डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 6 जो कि इक्विलिब्रिया के बारे में है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 अगर देखें तो इसमें पूछा गया है हाउ इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह से डिफरेंट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अकर इन रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन कंटिन्यू at equal rates maintaining a constant concentration of reactant and product। मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, बल्कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। जितने रिएक्टेंट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट वापस जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है लेकिन डायनेमिक है, मतलब रुका नहीं हुआ, चलता जा रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम में भी है, इक्वल रेट पे है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वहीं पे अकर व्हेन अ सिस्टम इज़ एट रेस्ट, यानी सिस्टम स्टॉप कर जाता है विद नो मूवमेंट और चेंज इन टेकिंग प्लेस। और इस सूरत में कोई जो है वो मूवमेंट या चेंज टेक प्लेस नहीं कर रहा होता, फोर्सेस इक्वल होती हैं और ना चीज़ आगे मूव कर रही है ना पीछे जा रही है, क्योंकि जितना फॉरवर्ड से फोर्स लग रही है उतनी ही बैकवर्ड से लग रही है। तो जो सिस्टम है वो रेस्ट पे है। इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है हाउ विल द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन बी इफेक्टेड इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। ये एक उन्होंने हमें रिएक्शन दिया है, इसके ऊपर हमने बताना है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का क्या इफ़ेक्ट होगा। आपने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन पे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जो आपने पढ़े हैं, उस इंफॉर्मेशन को आपने यूटिलाइज़ करके इसका आंसर देना है। दिस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले पता होना चाहिए टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो दिस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब टू ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल। इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोड्यूसिंग मोर H2 एंड O2। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इट्स मीन कि इसको हीट चाहिए, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। तो इस वजह से अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो फिर रिवर्स होता, इसके ऊपर उलट इफेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पार्ट नंबर 3, हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आप मैक्सिमम यील्ड किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगी ये 3 स्टेप्स। यूज़ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फेवर द डिज़ायर्ड रिएक्शन डायरेक्शन। एक तो आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर ऑप्टिमम होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें रिमूव द प्रोडक्ट एज इट फॉर्म टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड। अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट साइड पे रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसी तरह यूज़ अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। इसी तरह अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वो भी रिएक्शन की स्पीड को इन्हेंस कर देगा। तो ये 3 काम आप कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है पार्ट नंबर 4। अगर इसको देखें तो इसमें क्या पूछा गया है, हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन ही है ऊपर वाले से। यू कैन डिक्रीज द टाइम बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। आपने वो रिएक्शन की टाइप देखनी है। अगर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर एक्सोथर्मिक है तो फिर वो डिक्रीज करना पड़ेगा। और प्रेशर भी आपने इसी तरह से देख लेना है, नंबर ऑफ मोल्स किस साइड पे ज़्यादा हैं। इसी तरह यूजिंग अ कैटलिस्ट टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पीड अप बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसी तरह अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड है जी स्टीयरिंग और इंक्रीजिंग सरफेस एरिया टू इन्हेंस द रिएक्टेंट कॉन्टैक्ट। स्टीयरिंग भी कर सकते हैं या सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि रिएक्टेंट का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस तरह ये आपका जो है रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन आप जल्दी से अटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन।
एक रिएक्शन हमें दिया गया है और पूछा गया है इस रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें। तो इसका आंसर करने के लिए आपको वो जहन में लाना पड़ेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जो हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, वो वाली इन्फॉर्मेशन आप जहन में लाएं तो हमें पता या आपको याद आएगा कि प्रेशर का जो है वो अगर हमने रिलेशन निकालना हो किसी भी रिएक्शन में तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज़ करना है तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं वो पहले हमें पता होने चाहिए। तो पहले इसके नंबर ऑफ़ मोल काउंट करते हैं। नाइट्रोजन 1 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो रिएक्टेंट टोटल 2 मोल हैं हमारे पास। इसी तरह प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो 2 मोल है। मतलब हमारे रिएक्टेंट भी 2 मोल हैं और प्रोडक्ट भी 2 मोल हैं। अब जो है वो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो इस सूरत में जो है प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ मोल इक्वल हैं। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो रिएक्शन किस साइड को शिफ्ट होता है, जिस साइड पे नंबर ऑफ़ मोल कम होते हैं उस साइड को शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे तो दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ मोल इक्वल हैं। इट्स मीन के रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस, 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट हैं और इसी तरह 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। इंक्रीजिंग प्रेशर विल हैव लिटल टू नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस वजह से कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल इक्वल हैं तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने से कोई भी रिएक्शन पे फ़र्क नहीं आएगा। आई होप सो आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैप्टर के CRQs की वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।